2005 के एक मामले में आखिरकार बीजेपी विधायक को अपने घुटने टेक नहीं पड़े। सरकार पर अपने विधायक को बचाने के आरोपों को लेकर विपक्ष हमलावर है। इसी बीच खबर आ रही है कि विपक्ष के दबाव के चलते बीजेपी विधायक को सरेंडर करना पड़ा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे फंसी है सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी शासित राज्यों में पार्टी नेता और विधायक खुलेआम कानून का उल्लंघन करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। ये सभी आरोप बीजेपी पर विपक्ष की तरफ से लगते रहते हैं। खासकर राजस्थान की बीजेपी सरकार जिस तरह से 20 साल पुराने मामले में अपने विधायक को बचाने में लगी हुई थी, उसके चलते ये आरोप और गहरे हो रहे थे। लेकिन अब राजस्थान के 12 जिले की अंता सीट से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अदालत ने उन्हें झालावाड़ की अकलेरा जेल भेजने के आदेश दिए हैं। मीणा को 20 साल पुराने एक आपराधिक मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिलने के बाद उन्हें 21 मई तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। पूरा मामला वर्ष 2005 से जुड़ा है। 3 फरवरी को झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में दंगीपुरा राजगढ़ मोड़ पर उप सरपंच चुनाव के बाद पुनर्मतदान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रास्ता रोक रखा था। सूचना पर तत्कालीन एसडीएम रामनिवास मेहता, प्रोबेशनर आईएएस डॉक्टर प्रीतम बी यशवंत और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। इसी दौरान कंवरलाल अपने साथियों के साथ पहुंचे और कथित रूप से एसडीएम की कनपटी पर पिस्तौल तान दी। उन्होंने दोबारा वोटों की गिनती की घोषणा नहीं होने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के दौरान कंवरलाल पर विभागीय फोटोग्राफर का कैमरा तोड़ने और जला देने का आरोप भी लगा। इसके अलावा उन्होंने आईएएस अधिकारी का डिजिटल कैमरा भी छीन लिया था, जिसे कुछ देर बाद लौटाया। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2018 में कंवरलाल को दोष मुक्त कर दिया था, लेकिन अपीलीय अदालत अकलेरा ने इस फैसले को पलटते हुए 14 दिसंबर 2020 को 3 साल की सजा सुनाई। इस आदेश के खिलाफ कंवरलाल ने हाई कोर्ट में अपील की, जिसे खारिज कर सजा बरकरार रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 मई 2025 को विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान कंवरलाल के वकील नमित सक्सेना ने दलील दी थी कि मौके से कोई हथियार या वीडियो साक्ष्य बरामद नहीं हुआ। उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों को भी नकारा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलें खारिज कर दी और 2 हफ्ते में सरेंडर का निर्देश दिया। इससे पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि कंवरलाल की आपराधिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके खिलाफ पहले से ही 15 आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, भले ही उनमें से ज्यादातर में वो दोष मुक्त हो गए हों। डीवी लाइव राजस्थान की रिपोर्ट।